जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। दोस्तों परसेंटेज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और विस्तृत रूप से वर्णन करेंगे क्या क्या परसेंटेज में पढ़ेंगे। परसेंटेज को हम हिंदी में प्रतिशत भी कहते हैं। अगर दोस्तों इसका मतलब समझें, प्रतिशत का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है 100 में से। प्रत प्रत 100 इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रत 100, यानी अर्थात एक कोई संख्या ले लेते हैं, मान के चलो 37%। इसका मतलब हो जाता है कि 100 में से 37। इसका मतलब हो जाता है 100 में से 37, यानी कि हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 100 में से 37। 37% का मतलब क्या हो गया, 100 में से 37। तो हम दोस्तों 37% को इस तरीके से लिखते हैं। हालांकि प्रतिशत का जो साइन होता है, प्रतिशत का जो साइन होता है उसको हम इस तरीके से डिनोटेट करते हैं। अब दोस्तों परसेंटेज में हम क्या क्या पढ़ेंगे आपको थोड़ा बता देते हैं। परसेंटेज में सबसे पहले 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे। एक पॉइंट में दोस्तों हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से बदलेंगे, यानी कि परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, यानी कि आप कह सकते हो परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से बदला जाएगा, प्रतिशत को फ्रैक्शन में यानी भिन्न में कैसे बदलेंगे। और दूसरा पॉइंट ये रहेगा हमारा, फ्रैक्शन को प्रतिशत में किस तरीके से चेंज करेंगे, यानी कि परसेंटेज कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से दोस्तों पढ़ेंगे इनको। अब फर्स्ट पॉइंट में थोड़ा आपको बता देते हैं। पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, परसेंटेज, यानी कि आप कह सकते हो हाउ टू कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, यानी कि हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे किस तरीके से। जैसे आपको एक एग्जांपल दे देते हैं, जैसे इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जब हम परसेंटेज को जब हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हमें दोस्तों 100 से, जब दोस्तों हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो हम 100 से डिवाइड करेंगे। जो हमारी भिन्न होती है उस भिन्न में हम, यानी जो हमारा फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन में हम 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे दोस्तों, जैसे हमारे पास कोई मान के चलो 10% दे दिया है, मान के चलो हमारे पास कोई 10% दे दिया है, 10%। अब दोस्तों हम इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करेंगे, मैंने आपको बता दिया है कि जो हमारा जो परसेंटेज होता है उसको दोस्तों उसको हम जब वो परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो जो वैल्यू आती है दोस्तों वो हमारी फ्रैक्शन बन जाता है। अगर और इसको और थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हमारा डेसिमल डेसिमल में चेंज हो जाता है। यानी आप कह सकते हो कि जब कोई भी प्रतिशत होता है, जब प्रतिशत को हम भिन्न में, ये हमारी फ्रैक्शन हो गया, और ये हमारा दोस्तों जो दशमलव भिन्न इसको कह सकते हैं। जब हम प्रतिशत को जब भिन्न में परिवर्तित करते हैं तो हमें परिवर्तित करने के लिए हमें दोस्तों यहाँ पर 100 से डिवाइड करना पड़ता है। यानी कि आपका जो परसेंटेज का ये साइन है, परसेंटेज के साइन को हटाकर 100 से भाग देना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। जैसे और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास है, अब 20% भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि हम जब प्रतिशत को जब फ्रैक्शन में यानी भिन्न में जब चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं, तो परसेंटेज के स्थान पर परसेंटेज का चिन्ह हटाकर 100 से भाग कर देते हैं। तो 20 में फिर से 100 का भाग करेंगे क्योंकि परसेंटेज का साइन हटा दिया। तो 20 में जब दोस्तों 100 का भाग करेंगे तो हमारा
अब कटने के बाद 1/5 वैल्यू आएगी, तो ये हमारा आ जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू। तो इस तरीके से दोस्तों चाहे हमारा 30% हो, 30% को इसी तरीके से ही हम चेंज करेंगे। परसेंटेज के साइन को हटा दिया जाता है और 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें 30 में भी 100 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा कटने के बाद ये आ जाएगा हमारा, यानी कि 3/10 वैल्यू आ जाएगी। और भी दोस्तों एग्जाम्पल हो सकते हैं, आपका 25% भी हो सकता है और हमारा 40% भी हो सकता है। आपके ये एग्जाम्पल है, 25 में अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1/4 वैल्यू आएगी। और अगर दोस्तों फिर 40 को अगर हम पर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हम 40 40 तो लिखा ही जाएगा, परसेंटेज का साइन हटाकर 100 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों वैल्यू हमारी 2/5 वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये आपको याद रखना है कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज करते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों हमारा, दूसरे पॉइंट के बारे में अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि फ्रैक्शन को फ्रैक्शन को किस तरीके से चेंज किया जाता है परसेंटेज में, यानी आप कह सकते हो फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। यानी दोस्तों फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में डिवाइड पर चेंज करते हैं हम, कोई भी फ्रैक्शन हो, जब फ्रैक्शन को हम परसेंटेज में जब दोस्तों बदलेंगे तो जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है उसमें हम 100 से गुणा कर देते हैं। अब जैसे आपके पास मान के चलो एक 1/2 आपके पास फ्रैक्शन है, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो आएगी वैल्यू वो परसेंटेज की आएगी। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हमारा जो कोई फ्रैक्शन होता है, जब फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलते हैं तो जो हमारा फ्रैक्शन होता है उस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हमारा फ्रैक्शन हो गया, इस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और साथ ही साथ में परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। ये 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसके साथ आप कह सकते हो जो परसेंटेज है इसका चिन्ह भी लगा दिया जाता है। यानी कि 100% यहाँ पर हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई और साथ में 100% का चिन्ह साइन लगा सकते हैं। और दूसरा वैल्यू भी देख लेते हैं, 1/5 को कन्वर्ट चेंज करते हैं। तो दोस्तों 1/5 में मैंने बताया था कि आप 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगा दो, तो जो वैल्यू आएगी हमारी 20% आएगी। यानी कि अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा 20 बार ये कट जाएगा तो 20% हमारी वैल्यू आएगी। इसी तरीके से अगर हम और भी एग्जांपल देखें तो 1/3 हो गया। 1/3 भी इस तरीके से आप कर सकते हो, 1/3 में हम 100 से मल्टीप्लाई करें और परसेंटेज का साइन लगा दें तो हमारा फ्रैक्शन से परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा। तो ये आपका 33/1/3% हमें देखने को मिलेगा। और भी आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे 1/4। 1/4 में भी दोस्तों क्या क्या करना है, 1/4 में भी 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का आप साइन लगा सकते हो और परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो हमारा 25 बार ये कट जाएगा और परसेंटेज का जो साइन है ये आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हम फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। तो ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और यही से दोस्तों हमको जितने भी क्वेश्चन है वो आपको बहुत समझ में आएंगे। तो यही दोस्तों परसेंटेज से जब हम परसेंटेज से किस तरीके से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं वैल्यू को वो भी बता दिया, और फ्रैक्शन से किस तरीके से हम परसेंटेज में चेंज करते हैं वो भी आपको बता दिया। अब किस तरीके से दोस्तों जो हमारे पास भिन्न होती हैं उनको हम प्रतिशत में किस तरीके से बदलते हैं वो आपको यहाँ पर ये वैल्यू देख सकते हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इनको भी निकालने के लिए भी यही तरीका दोस्तों था, मैंने आपको बताया था। जब हम फ्रैक्शन से, यानी जो हमारे पास जो भिन्न होती है, भिन्न को जब हम प्रतिशत में जब बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। यानी कि अगर हम इनको चेंज करेंगे तो 100 से गुणा करेंगे और 100 से गुणा करके परसेंटेज का साथ में साइन लगा देते हैं। तो हमारा जो वैल्यू आएगा दोस्तों 100% आएगा। इसी तरीके से यहाँ से भी आप देख सकते हो, ये हमारा परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। इसमें भी अगर दोस्तों 100 से मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज का साइन लगा दोगे तो ये हमारा 50% आ जाएगा। और इसी तरीके से
1/3 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो हमारा 33 सही 1/3 परसेंटेज देखने को मिलेगा और ये फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी डेसिमल। आप कह सकते हो दोस्तों ये हमारी डेसिमल में फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ये जो हमारा थ्री थ्री यानी 33.33 जो परसेंटेज है, ये हमारा ये हमें दोस्तों कह सकते हो ये हमारी दशमलव भिन्न है। दशमलव भिन्न इसको हम कह सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको सभी के सभी पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। तो ये हमारा डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से 1/4 का जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो 25% होती है। और अगर हम दोस्तों 1/5 जो हमारा फ्रैक्शन फ्रैक्शन है यानी जो भिन्न है, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज का साइन लगा दो, तो जितनी बार कटेगा यानी कि ये आपका 20 बार कटेगा यानी कि तो 20% आ जाएगा। इसकी परसेंटेज वैल्यू 20% होती है। और आपके साथ ही साथ में और भी फ्रैक्शन है। इस तरीके से आपको ये याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1/20 तक आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर हम दोस्तों 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू, ये हमारा 1/6 फ्रैक्शन है, इसको जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमें 16 सही 2/3 परसेंटेज देखने को मिलेगा। इसका ये डेसिमल फ्रैक्शन 16.66% हो जाएगा। और 1/7 है जो 1/7 को भी अगर हम चेंज करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको और परसेंटेज प्रतिशत का साइन लगाएंगे तो ये हमारा 14 सही 2/7 परसेंटेज आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपके फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलते हैं। यानी कि जो हमारी भिन्न होती है, जब भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और पीछे इसके बैक साइड इसके पीछे प्रतिशत का साइन लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमें दोस्तों फ्रैक्शन से परसेंटेज में हमें वैल्यू पता चल जाती है। और चाहे आपकी जितनी भी आपकी ये भी वैल्यू हो गई, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज का साइन लगाओ तो ये दोस्तों 12 से ही 1/2 परसेंटेज में बदल जाएगा। इसकी 1/8 की जो वैल्यू आएगी 12 से ही 1/2 परसेंटेज देखने को मिलेगी। इस तरीके से हमारा एक 1/9 हो जाएगा। और 1/9 जो होता है वो 11 से ही 1/9 परसेंटेज ये होती है दोस्तों। इसकी वैल्यू फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में बदलेंगे तो हमारा 11 से ही 1/9 परसेंटेज आएगा। और 1/10 को अगर हम परसेंटेज में बदलते हैं तो हमारा 10 परसेंटेज आएगा। और ये इस तरीके से दोस्तों आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं ये जितने भी ये फॉर्मूले हैं, जितने भी ये वैल्यूज़ हैं जो फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज हो रही हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर दोस्तों 1/11 है, अगर 1/11 फ्रैक्शन जो है, अगर हम इसको भी परसेंटेज में बदलते हैं तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे और प्रतिशत का साइन लगा देंगे तो जो कटने के बाद जो वैल्यू आएगी 1/9 से ही एक यानी कि 9 से ही 1/11 है, ये मिक्स फ्रैक्शन बन जाएंगे। तो ये 9 से ही 1/11 परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी इसकी। और इसी तरीके से 1/12 जो भिन्न है हमारी, और इसको अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हमें 8 से ही 1/3 परसेंटेज देखने को मिलेगी। ये सभी के सभी दोस्तों आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, पीछे बैक साइड इसके प्रतिशत का साइन लगा देना है। तो 12 से अगर 100 को डिवाइड करोगे तो आप कह सकते हो तो आपकी परसेंटेज ये आ जाएगी 8 से 1/3। 12 से अगर तुम आप डिवाइड करते हो इसको तो आपका जो आएगा 96 आ जाएगा। 96 और फिर उसके बाद 4 बचेगा और 4 अगर यहाँ पर बच जाएगा और बाकी का बचा हुआ 12 यहाँ आ जाएगा तो ये भी आपस में कट जाएगा तो ये 1/3 रह जाएगा। तो इसलिए और बाद में आपका प्रतिशत का ये साइन बचा रहेगा तो आपका जो वैल्यू आएगी 8 से 1/3 प्रतिशत। तो इस तरीके से आप काट सकते हो इसको। और आपका 1/13 जो परसेंटेज में बदल कर आपका 7 से ही एक 9/13 परसेंटेज आएगा। और आपका एक 1/14 जो भिन्न है वो जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 7 से ही 1/7 परसेंटेज देखने को मिलेगी। ये और नेक्स्ट है जो हमारा 1/15। 1/15 के बारे में अगर हम बात करें तो ये दोस्तों हमारी इसको जब 100 से
मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो परसेंटेज में वैल्यू चेंज होकर आएगी वो 6/2/3% देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों 1/16 से। नेक्स्ट दोस्तों जो फ्रैक्शन वैल्यू है उनको जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो जैसे हमारा 1/16 है, इसको 100 में मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे प्रतिशत का साइन रखेंगे और इसको अगर हम दोस्तों डिवाइड करते हैं तो 4 से ये 4 बार जाएगा और ये 25 बार कट जाएगा और बच्चा आपका ये दोस्तों 25/4, 25/4 ये रह जाएगा। फिर उसके बाद ये 6 बार ये कट जाएगा, बचेगा 1, तो ये हमारा 6 से 1/4% देखने को मिलेगा। तो 1/6 जो 1/16 जो फ्रैक्शन है, जो भिन्न है, इसको बदलने के बाद इसको जब परसेंटेज में बदलते हैं तो हमें 6 से 1/4% देखने को मिलता है। इसी तरीके से 1/17 को भी चेंज कर सकते हो। इसको जब चेंज करोगे तो 5/15/17% में आता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी। और 1/18 को जब पर चेंज करेंगे तो 5/5/9% देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट है 1/19। 1/19 के बारे में अगर हम बात करें तो ये आपका परसेंटेज में आएगी वैल्यू, जो 5/5/19%। और 1/20 को जब हम ये हमारे फ्रैक्शन को जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 5% देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे और ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये सभी के सभी आपको याद करने हैं। अब इसके बाद दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन को दोस्तों बताने से पहले आपको थोड़ा बता देता हूँ, आपको दो बातें आपको याद रखनी है। जब भी दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन हो, जैसे कि लिखा हो, अगर लिखा है जैसे कि दोस्तों माने चलो लिखा है अगर 20/40 का कितना प्रतिशत है, अगर ये पॉइंट लिखा है तो इसका मतलब हो जाता है दोस्तों, आपको ये याद रखना, जिसके पीछे का लिखा होता है, जिसके पीछे का है उसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं। जो हमारा जिसके पीछे अगर का लिखा हो उसको हम डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, तो वही पॉइंट है और बचा हुआ आगे वाला ऊपर लिख लिया जाता है और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100। तो इसका मतलब ये हो गया 20/40 का कितना प्रतिशत है, यानी जो 20 है वो 40 का कितना प्रतिशत हो जाएगा। तो इसको भी आप डिवाइड कर सकते हो, तो ये हमारी जो वैल्यू आएगी 50%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 50%। एक इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और एक आप ये कह सकते हो, आप देख सकते हो दूसरा टाइप जो बनेगा कि 20/40 से कितना परसेंटेज कम है। एक तो 20/40 का कितना प्रतिशत है, जिसके पीछे का हो उसको आप नीचे ले जा सकते हो और ऊपर वाले को 20 से डिवाइड कर सकते हो, तो 20 से 40 बट्टे हो जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और दूसरा टाइप ये हो जाएगा कि 20/40 से कितने प्रतिशत कम होता है। और दोस्तों सब इसका फॉर्मूला इस तरीके से आप कह सकते हो, जो कमी होगी इन दोनों के बीच में जो कमी होगी उसको लिखेंगे और फिर जिससे कम होता है, यानी जिससे जिसके पीछे से लिखा होता है, से वाला किससे है दोस्तों, तो जिससे होगा उसको लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि 20 और 40 के बीच में कितनी कमी है, यानी कि आप कह सकते हो 20/40 से कितने परसेंटेज कम है। तो 20/40 से पहली बात तो 20 से ही कम है और किससे कम है, तो 40 से, और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे। इस तरीके से आप इनको सॉल्व कर सकते हो और इसका भी जो भी आंसर आएगा वो दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हो। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। सबसे पहला जो क्वेश्चन है
1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था जिसके पीछे का होता है वो आपका हर में चला जाएगा, यानी कि 2/3 फिर अपॉन 1/3 हो जाएगा और फिर मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 100%। यानी अगर दोस्तों आपके पास कोई भी भिन्न ऐसे दी गई हो A/B और फिर ये आपका अपॉन हो यानी कि बट्टे का साइन हो, फिर C/D लिखा हो, C/D लिखा हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में कर लेंगे, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये आपके हर में रहे, आपके ये न्यूमरेटर में रहेंगे यानी कि अंश में रहेंगे A/C, और ये दोनों हर हर में, ये आप कह सकते हो दोस्तों, सॉरी, इसका A और D हो जाएगा, इसका A/D, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो B/C, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक का अंश रहता है, दूसरे का हर, और दूसरे का एक अंश रहता है और नीचे ऊपर वाले का हर रहता है। इस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो इसी तरीके से इन संख्याओं का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6/3 इंटू 100%। अगर हम दोस्तों अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये 2 बार कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा 200% आ जाएगा। तो 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 हो जाएगा, तो 200%। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। जिसके नीचे दोस्तों का होगा वो, जिसके आगे का होगा वो तो नीचे आने ही वाला है। और दोस्तों थोड़ा आपको बता देता हूँ, किलोमीटर क्या, किलोमीटर को चेंज करोगे, पहले तो आपको, ये हमारे पास मीटर है तो, और ये किलोमीटर है, तो पहले तो हमको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। पहली बात तो हमको ये मीटर में चेंज करना पड़ेगा। मीटर में जब चेंज करेंगे तो हाँ, सब आप सभी जानते हो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर होते हैं कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर को चेंज कर लोगे तो 5,000, यानी 5,000 मीटर हो जाएगा, या 5 × 100 मीटर हो जाएगा। 5 × 1,000 मीटर यानी 5,000 मीटर कह सकते हो, या 5 का मल्टीप्लाई करके 1,000 मीटर कह सकते हो। इतना ये चेंज कर सकते हो आप। अब दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 80 मीटर 50 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। तो ये हमारा हो जाएगा 5 किलोमीटर, जो हमने चेंज कर लिया मीटर में, ये हो गया हमारा 5 किलोमीटर जो मीटर में चेंज हो गया। इसका 80 मीटर, इसका 80 मीटर कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत का साइन लगाएंगे। तो अगर हम इसको जब काटेंगे, इसको सबको काटने के बाद दोस्तों जो हमारा, ये तीनों जीरो आपस में कट जाएंगे, जो बचेगा 8/5। तो 8/5 कितने की वैल्यू हो जाएगी, 1.6 की, 1.6%। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.6%। क्योंकि दोस्तों जिसके पीछे का होता है वो तो आपका हर में जाएगा, क्योंकि 80 मीटर 50 किलोमीटर का, 80 मीटर 50 किलोमीटर का, तो 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है, यही पूछा गया है। 80 मीटर 5 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। फिर मैंने 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज किया, तो ये आपका मीटर में दोनों हो गए। अब मीटर में जब दोनों आपस में बन जाएंगे तो फिर ये आपस में डिवाइड होकर 1.6% इसकी वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। अब दोस्तों सबसे पहले इसको हमको, डे है ये हमारे पास,
इनको हमें सबसे पहले घंटे में बदलना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि 1 डे में एक आपको याद रखना है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम और हमारे पास अब हमको घंटे ये आ गए, तो हमारे अगर 3 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 3 इंटू 24 का मल्टीप्लाई, यानी कि इतने आवर हमारे, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आवर हमको देखने को मिल जाएगा। तो 12 घंटे, तो 12 घंटे ये हमारे घंटे में चेंज हो जाएंगे। यहीं पर चेंज हमने कर लिया क्योंकि 3 दिन हमारे 3 इंटू 24 आवर के बराबर हो जाएगा। तो 12 घंटे 3 दिन का, तो 3 दिन को हमने चेंज कर लिया 24 आवर में। ये भी आवर हो जाएगा, ये भी आवर हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में कट जाएगा। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं रहेगा, और बाकी का 100% मल्टीप्लाई कर लोगे तो 12 घंटे 3 दिन का कितने प्रतिशत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इनको काट दोगे आपस में, तो ये हमारा 2 बार कट जाएगा। तो हमारा जो आंसर आएगा 1/6 इंटू 100% है। और 1/6 कितने के बराबर होता है? 1/6 इंटू 100% हमारा होता है 16 सही 2/3 के। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पॉइंट समझ में आया होगा। मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसके पीछे का होगा उसको आप नीचे लेकर आइए, और जो आगे वाला है उसको आप ऊपर रखिए। यानी कि ये आपका अंश में रहेगा और ये आपका हर में रहेगा। जिसके पीछे का होता है उसको हम हर में रखते हैं। और आप इंग्लिश में देख सकते हो, जिसके जिसके आगे ऑफ होता है, जिसके आगे ऑफ होता है वो आप डिनोमिनेटर में रखोगे, और बाकी का जो बचा हुआ होता है वो आप न्यूमरेटर में रखोगे, जिससे हम अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 लीटर का 8% कितना है? 5 लीटर का 8% कितना है? तो दोस्तों 5 लीटर को हम 5 लीटर का 8% कितना हो जाएगा? सबसे पहले अगर हम दोस्तों लीटर को, क्योंकि यहाँ पर लीटर को हमको एमएल में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जितने भी ऑप्शन है ये सभी के सभी एमएल में है, तो हमको एमएल में ये चेंज करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं 1 लीटर कितने के बराबर होता है? 1000 ml के। और यहाँ पर हमारा 5 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 5000 ml के। तो यहाँ पर आप 5 लीटर यानी कि 5 इंटू 1000 ml के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ टूट गया, सॉल्व हो गया। अब मैंने पूछा, अब इसका 5 लीटर का आप कह सकते हो, 5 लीटर का 8% कितना है? तो इसका दोस्तों 8% कितना हो जाएगा? आप इसको पीछे भी लिख सकते हो, चाहे आगे लिख लो। तो ये 2 से 2 ये कट जाएगा हमारा, और बाकी का बच्चा ये हमारा 8 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे, 5 का 8 में, तो ये हो जाएगा 40, एक जीरो इधर से और बच जाएगा। तो ये 400 ml हो जाएगा, क्योंकि हमने ये ml में चेंज कर लिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 400 ml, यानी कि 5 लीटर का 8% जो होगा वो हमारा 400 ml हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी के सभी पॉइंट समझ में आए होंगे। क्वेश्चन जितने भी हैं आपको दोबारा से देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5वां, इसको आप देख सकते हो, ये किलोमीटर में है, और पहले तो ये किलोमीटर में दे रखा है और ऑप्शन हमारे सेंटीमीटर में दिए गए। तो इसको हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में भी चेंज करेंगे। अब दोस्तों किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको एक शुरू से बता दे रहा हूँ, जो हमें किस किस में चेंज करना पड़ता है। जैसे कि जो हमारा सबसे पहले किलोमीटर होता है, ये हमारा किलोमीटर होता है, और फिर उसके बाद हमारा हेक्टोमीटर होता है, और फिर डेकामीटर होता है, और उसके बाद हमारा मीटर आता है, और मीटर के बाद फिर हमें देखने को मिलता है डेसीमीटर, फिर इसके बाद सेंटीमीटर, और फिर हमें हमें देखने को मिलता है मिलीमीटर। तो अगर हम दोस्तों यहाँ से इधर की तरफ राइट हैंड की तरफ जाएंगे तो हमारा 10 से मल्टीप्लाई होता जाता है। इधर भी हमारा सब में दोस्तों 10 का मल्टीप्लाई होता जाएगा। इधर अगर हम राइट हैंड की तरफ जाएंगे तब, अगर हम इधर जाते हैं, अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ आए तो जितने भी हैं हमारे इनमें 10 से, हमारा जितना भी है 10 से डिवाइड होता है इनमें। जितनी भी वैल्यू आगे आएंगी उसमें दोस्तों 10 से डिवाइड होता जाता है। ये
इसमें सब में 10 से डिवाइड होता जाएगा। यानी कि दोस्तों जितने भी आगे आती जाएंगी संख्या उनमें हमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, और लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे तब, और इधर जाएंगे तो हमें 100 से डिवाइड करना, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, अगर मैं 1 मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर को अगर हमें डेसीमीटर में चेंज करूँगा, तो यहाँ से एक एक कदम जाना पड़ेगा, 10, 10 से डिवाइड 1, और दूसरा कदम ये, यानी कि पहली बार हमको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 1 मिलीमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, तो हमारे 1/100, 1/100 डेसीमीटर देखने को मिलेंगे। अगर मैं कहूँ कि 1 मिलीमीटर में मीटर कितने देखने को मिलेंगे, अगर मैं कहता हूँ 1 मिलीमीटर में मीटर कितने देखने को मिलेंगे, तो हम एक कदम चलेंगे, एक बार 10 से डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे कदम 2 से फिर तीसरे कदम चलेंगे तो 3 जीरो आ जाएंगे, तो 1/3 जीरो आप कह सकते हो मीटर। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे, 1000 मीटर। ये पॉइंट आपको इस तरीके से याद रखने। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, किलोमीटर का था। अगर दोस्तों यहाँ से 1 जीरो 2 3 4 5, तो हमारे जो जीरो आएंगे वो 5 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर आपका हो जाएगा, 1 किलोमीटर कितने के बराबर हो जाएगा आपका, 5 जीरो आपको लगा सकते हो। जैसे कि हमारा 3 2 5, 5 सेंटीमीटर, यानी कि आप कह सकते हो 10,000, 1 लाख सेंटीमीटर आप कह सकते हो। 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 1 लाख। तो इस तरीके से हमारा सेंटीमीटर चेंज हो गया। तो मैंने पूछा था कि 1.5 किलोमीटर का 34% क्या है, यानी व्हाट इज द 34% ऑफ 1.2 किलोमीटर। यानी 34 को हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो हमारा 34/100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1.5 किलोमीटर को हम किस सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो 1 लाख सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमारा कटकर आएगा, यानी कि इस पॉइंट्स को अगर हम हटाएंगे तो हमारा 1 जीरो इधर आ जाएगा। तो हमारा ये दोस्तों 2 जीरो 3 जीरो ये और 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। बाकी का ऊपर कितना बचा, 34 इंटू 1.2, सॉरी 12, 1 पॉइंट तो हट गया दोस्तों, और मल्टीप्लाई 100, ये हमारा इतना यहाँ पर बच गया सेंटीमीटर। तो इसका जब मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका 40,08,000 सेंटीमीटर, 800 सेंटीमीटर इसका ऑप्शन आ जाएगा। 40,800 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो ऑप्शन देखने को मिलेगा पहला ऑप्शन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों आपके आज हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएं और आज 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएं। बाकी का दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन लाएंगे और इस तरीके से हम धीरे धीरे परसेंटेज पढ़ते हुए चलेंगे। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।